क्या आप जानते हैं, एक शक्तिशाली हाथी जो चाह ले तो एक मजबूत पेड़ को उखाड़ सकता है, वही एक पतली सी जंजीर में जिंदगी भर कैद रह जाता है। बचपन में हाथी के बच्चे को उसी जंजीर से बांधा जाता है जिसे वह तब तोड़ नहीं पाता। कोशिशें नाकाम होते होते वो यकीन कर लेता है कि ये जंजीर कभी टूट ही नहीं सकती। बड़ा होकर वह जानवर इतना ताकतवर हो चुका होता है कि आसानी से जंजीर खींचकर आजाद हो जाए, पर उसके दिमाग में एक गलत यकीन बैठ जाता है, मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। आप भी कहीं इसी हाथी सिंड्रोम में तो नहीं फंसे? कई लोग सोचते हैं, मैं कभी करोड़पति नहीं बन सकता, या बचपन से ही पैसों की तंगी रही, अब क्या बदलूंगा। मानो वे खुद को किसी पतली कॉर्ड से बांध लें और मान लें कि आगे बढ़ना उनके बस की बात नहीं। पर असलियत में सिर्फ शुरुआती कोशिश ही कठिन होती है। उसके बाद कंपाउंडिंग का कमाल आपकी स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। हम मजाक में बोलते हैं, मेरा तो बैंक बैलेंस कभी नहीं बढ़ता। अरे भाई, हो सकता है आप हाथी की तरह जंजीर पकड़कर बैठे हों और उसी से आपकी ग्रोथ रुक रही हो। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे एक आम इंसान भी कंपाउंडिंग का सहारा लेकर अपनी आर्थिक जंजीरें तोड़ सकता है, और चाहे वो पहला करोड़ जुटाने में कितना भी वक्त लगे, बाद में वही ताकत 10 गुना रफ्तार से आगे बढ़ती है। ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि करोड़पति बनना तो नामुमकिन सा काम है, या अगर बन भी गए तो फाइनेंशियल फ्रीडम अभी भी दूर की कौड़ी है। पर सबसे हैरतअंगेज बात यही है कि पहला करोड़ जमा करना जितना मुश्किल दिखता है, अगले करोड़ बनना उतना ही तेज हो जाता है। मान लीजिए, अपनी 20s में आप मेहनत करके छोटे छोटे निवेश और बचत के सहारे 15 से 20 साल के भीतर अपना पहला करोड़ इकट्ठा कर लेते हैं। उस सफर में आपको लगेगा कि हर महीने बस थोड़ी सी बचत कर रहे हैं, प्रगति बेहद धीमी है। एक बार आपका पैसा कंपाउंड होने लगा तो 40 की उम्र तक अगर आपने लाखों बचाए थे, 50 तक वही 4 से 5 करोड़ तक भी जा सकता है, बिना आपके खस मेहनत किए। फर्स्ट करोड़ जमा होने के बाद से आपके रिटर्न अपने आप एक्सेलरेट होने लगते हैं, क्योंकि अब प्रिंसिपल बड़ा है और कंपनी से मोटा रिटर्न या स्टॉक्स में ग्रोथ महज कुछ ही सालों में नई बड़ी रकम जोड़ देती है। सोचिए, अगर पहले करोड़ में 15 साल लग गए तो दूसरे करोड़ में आप सिर्फ 3 से 5 साल में पहुंच सकते हैं। यही वह जादू है जो हाथी की जंजीर तोड़ने से भी आसान बनाता है, अगर आप यकीन कर लें और शुरुआत कर दें। जब वॉरेन बफेट अपनी जवानी में थे तो उनके पास ऐसा कोई मैजिक फॉर्मूला या भारी भरकम इनहेरिटेंस नहीं था, फिर भी उन्हें पूरा यकीन था कि वे अमीर बनेंगे। कई लोग इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते, लेकिन बफेट जानते थे कि कंपाउंडिंग की ताकत अगर समय मिले तो चमत्कार कर सकती है। उन्होंने बयान दिया था, आई न्यू आईड बी रिच, आई डोंट थिंक आई एवर डाउटेड इट फॉर अ मिनट। ये कॉन्फिडेंस कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि कंपाउंडिंग के फंडे की समझ से उपजा था कि अगर आप बचत करके लगातार निवेश करते रहें तो समय आपके पक्ष में काम करने लगेगा। लोग पूछते, बिना ज्यादा कैश या बड़े कॉन्टैक्ट्स के कैसे हो जाएगा? पर बफेट जानते थे, एक बार बेस बनाया तो पहला करोड़ देर से आएगा, पर उसके बाद रकम तेजी से बढ़ेगी। अगर आज आप भी सोचते हैं कि मेरे पास कुछ खास नहीं, याद रखिए, वॉरेन बफेट को भी शुरू में बड़ी पूंजी नहीं मिली थी, पर कंपाउंडिंग उन्हें शिखर तक ले गई। इस वीडियो को हमने 3 हिस्सों में बांटा है ताकि आप कंपाउंडिंग को गहराई से समझकर रियल लाइफ में उसे लागू कर सकें। सबसे पहले हम एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे कि कंपाउंडिंग की ताकत एक्चुअल में कैसी दिखती है। एक ऐसा मैथ जो शुरू में बेहद धीमा लगता है मगर अंत में अमीर बना देता है। फिर हम स्टॉक मार्केट के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स से दिखाएंगे कि ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, जैसे 10,000 रुपये का निवेश 700 करोड़ तक कैसे पहुंच सकता है, 21% CAGR जैसी दरें क्या उथल पुथल मचा सकती हैं, वगैरह। आखिर में हम बताएंगे कि इन प्रिंसिपल्स को आप अपनी जिंदगी या इन्वेस्टमेंट प्लान में कैसे उतार सकते हैं, ताकि आप भी पहला करोड़ या अपनी मनचाही फाइनेंशियल आज़ादी जल्द से जल्द पा सकें। सोचिए, कितनी जानकारियां आप यूं ही मिस करते रहेंगे अगर आपने एकदम से इन्वेस्ट करने का सही तरीका न सीखा। इसीलिए इस 3 स्टेप रोड मैप में डूबिए और हो सकता है कुछ सालों में ही आप हाथी की जंजीर से आजाद हो जाएं। सोचिए, आपको कोई कंपनी ज्वाइन करते ही 2 सैलरी पैकेज ऑफर करे। पहला, 1 लाख रुपए प्रति माह 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट तक, या दूसरा, 1 पैसा मासिक सैलरी जिसे हर महीने 2 गुना कर दिया जाएगा। पहले पैकेज में कुल मिलाकर आपको 36 लाख रुपए मिलेंगे, निश्चित मगर बढ़ने की गुंजाइश कम। दूसरे पैकेज में शुरुआत बेहद छोटी दिखेगी। पहले महीने में आपको 1 पैसा मिलेगा, दूसरे महीने में 2 पैसा, फिर तीसरे महीने में 4 पैसा, लेकिन अंतिम में आपको मिलते टोटल 60 करोड़ 71 lakhs 94,000 रुपीज। यही कंपाउंडिंग का चमत्कार है।
शुरुआती चरण में सब धीमा लगता है, जैसे कुछ खास नहीं हो रहा, पर बाद के चरणों में वही रकम रॉकेट की रफ्तार पकड़ लेती है। कई लोग इसी वजह से जल्दी हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि महीने दर महीने नतीजे नजर नहीं आ रहे, मगर आखिर में ये एक पैसा उसी 1 लाख माह वाली सैलरी को छोटा साबित कर देता है। हम कहते हैं एक ही पैसा कितना छोटा, पर जब वह बार बार डबल हो रहा हो तो खुद को छोटा समझने में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आपको लगता है कि ये सब काल्पनिक गणित है, तो एक रियल केस देखें। कैसे सिर्फ 10,000 रुपए का निवेश 700 करोड़ में बदल सकता है। वाइप्रो के शेयर में किसी निवेशक ने 1980 के दशक में सिर्फ 10,000 रुपए लगाए और बोनस, स्प्लिट इत्यादि की वजह से आज ये पूरे 700 करोड़ तक पहुंच गए। साल दर साल बढ़ने की औसत दर 21% CAGR थी। न कोई चमत्कारी 100% रिटर्न हर साल का दावा, बस स्थिर लेकिन दमदार ग्रोथ। जो लोग शुरुआत में 10,000 से क्या ही होगा बोल रहे थे, उनके लिए अंतिम नतीजा किसी परी कथा से कम नहीं। सोचिए, महज 21% की सालाना बढ़त और समय के साथ कितना बड़ा फर्क आ गया। यही फर्क हाथी की जंजीर को तोड़ने के लिए काफी है, बशर्ते आप धैर्य बनाए रखें। हम अक्सर डिफॉल्ट सोचते हैं 200% या 300% रिटर्न मिलेगा तो कमाल होगा। भाई, 21% से भी 700 करोड़ का सफर तय हो सकता है, तो सोच बदलने की जरूरत है। सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट। मान लीजिए आप और आपके दोस्त ने 1 लाख रुपए किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट किए जहां हर साल 15% का रिटर्न मिलता है। दोनों को शुरू में ही साल के अंत में 15,000 रुपए मिल रहे हैं, पर एक बहुत बड़ा फर्क है। आपका दोस्त हर साल मिलने वाले 15,000 रुपए को विड्रॉ कर लेता है और खर्च कर देता है, यानी वह इफेक्टिवली सिंपल इंटरेस्ट जैसा जी रहा है। आप इन 15,000 को फिर से वहीं इन्वेस्ट करते हो तो अगले साल आपको 15,000 का भी 15% मिलने लगता है। कंपाउंडिंग यही खेल है जहां मुनाफा भी आगे मुनाफा बनाने लगता है। 10 साल बाद आपका दोस्त अब भी सिर्फ 15,000 ही सालाना ले रहा है, जबकि आप उसी साल 50,000 तक अर्न कर सकते हो, क्योंकि हर बार आपका प्रिंसिपल बढ़ता रहा। सोचिए, दोनों ने एक ही रकम एक ही रिटर्न के साथ शुरू किया, मगर 10 साल बाद आपका स्टैक कई गुना ज्यादा हो चुका है और आप हर साल बड़ा अमाउंट कमा रहे हैं। रेट ऑफ कंपाउंडिंग एंड टाइम। फिक्स्ड डिपॉजिट और गोल्ड जैसे ऑप्शंस आपको 8 से 10% के आसपास रिटर्न देते हैं, जबकि अच्छे इक्विटी फंड्स या स्टॉक्स 15 से 17% तक भी पहुंच सकते हैं। ये चंद प्रतिशत का अंतर लॉन्ग टर्म में करोड़ों का फर्क बना देता है। मान लीजिए आपके दो दोस्त, एक गोल्ड ऑफ FD में 5-5 लाख रुपए लगाता है और दूसरा सेविंग्स के साथ इंडेक्स फंड या इक्विटी फंड में 5-5 लाख। 20 साल बाद गोल्ड FD वाला व्यक्ति 25 से 30 लाख के आसपास पहुंचता है, जबकि 15 से 17% इक्विटी रिटर्न वाला इंसान 1 करोड़ से अधिक भी छू सकता है। बस 1 से 2% अतिरिक्त फीस या रिटर्न कई सालों में एक बड़ा हिस्सा खा जाती है। इसलिए एक बेहतर रिटर्न या कम एक्सपेंस वाले फंड चुनना कंपाउंडिंग के लिए जरूरी है। अगर आप छोटी सी फीस या कम रिटर्न पर ध्यान नहीं देते, तो 1-2 दशक बाद आपका पोर्टफोलियो आधा भी नहीं बचेगा, जबकि साथ ही इन्फ्लेशन तो वहीं आपकी लाइफस्टाइल ऊपर भाग रही होगी। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, फ्रीक्वेंट विथड्रॉवल्स। कई लोग कंपाउंडिंग का रॉकेट लॉन्च कर रहे होते हैं, मगर बीच में ही उसका फ्यूल निकालकर टाल देते हैं। छोटा सा प्रॉफिट देख लिया और बेच डाला, मानो फ्री मनी मिल गई हो। स्टॉक मार्केट में ऐसा अक्सर होता है। आपने 1 लाख लगाकर 15% यानी 15,000 कमाए, फिर सोचा बढ़िया निकाल लो, पर इस छोटे मजे के चक्कर में आपकी लंबी उड़ान रुक जाती है। असली जादू तब होता है जब आपके प्रॉफिट भी इन्वेस्ट होने लगते हैं, जिससे अगले रिटर्न में वही प्रॉफिट भी हिस्सा डालेगा और यह सिलसिला तेजी से आगे बढ़ेगा। सोचिए, अगर 10 साल में आप 50,000 सालाना अर्न करने की जगह बार बार 15,000 की खुशी से संतुष्ट हो जाएंगे, तो आखिर में कंपाउंडिंग का भरपूर फल कभी नहीं छक पाएंगे। हम अक्सर बोलते हैं ज्यादा लालच ठीक नहीं, लेकिन अगर लालच के बदले दृढ़ता दिखाए तो छोटे छोटे उछाल खुश होने की जगह बड़े रिजल्ट के लिए धैर्य रखना सीखें। यही है कंपाउंडिंग की समझ। डोंट मिक्स इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। कई लोग सोचते हैं कि अगर कहीं कोई स्कीम मिले जिसमें इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस बोनस गिफ्ट हो, तो हम एक ही बार में सब संभाल लेंगे, बट ऐसा करके वे अक्सर अपने रिटर्न को सीमित कर लेते हैं। बीमा का मकसद आपकी रिस्क कवरेज है, फैमिली को सेफ रखना अगर कुछ अनहोनी हो जाए। इन्वेस्टमेंट का मकसद आपके पैसों को ग्रो करना। दोनों को मिलाकर कोई कंपनी 8 से 10% ही देगी और उस पर भी कई बार हिडन चार्जेस होते हैं। अगर आप युवा हैं, आपके पास समय है, तो आपको बड़े रिटर्न वाले इक्विटी या लॉन्ग टर्म फंड्स में भी जा सकते हैं।
इंश्योरेंस को अलग रखते हुए एक सस्ता और बढ़िया टर्म प्लान लें और पर्याप्त रिटर्न के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को स्वतंत्र रखें। सोचिए, 1-2% कम रिटर्न लंबे समय में आपके लाखों करोड़ों रुपए खा सकता है। ये वही पतली जंजीर है जो हाथी बनते हुए भी आपको जकड़े रखती है। हम बोलते हैं, दोनों काम साथ करूंगा, बहादुर तो मैं हूं ही। भाई, ये बहादुरी नहीं, ये प्रोडक्ट कंपनी की मार्केटिंग है, जिससे आप ही का कंपाउंडिंग फायदा कट रहा है। क्या आपको याद है वो हाथी जो बचपन में पतली सी जंजीर में कैद हो गया था और बड़ा होने पर भी सोचता रहा, ये कभी नहीं टूटेगी? कंपाउंडिंग की दुनिया में भी हम अक्सर यही करते हैं। जब हम स्टार्टिंग में पैसे बचाते हैं, 10,000, 20,000, तो हमें लगता है इससे क्या ही होगा। ठीक उसी तरह जैसे हाथी को अपनी बचपन की बेबसी याद रह जाती है। असल में जैसे हाथी में छुपी असल ताकत उसे जंजीर तोड़ने में सक्षम है, वैसे ही छोटे छोटे निवेशों में छुपी है कंपाउंडिंग की विशाल ताकत। हमें बस उस गलत यकीन को तोड़ना है जो कहता है कि इतने कम से कुछ नहीं होगा। सोचिए, अगर हाथी अपनी पुरानी सोच से बाहर निकलकर एक बार जंजीर खींच दे तो आजादी चंद सेकंड में आ सकती है। उसी तरह आपके छोटे छोटे फंड भी एक दमदार पुश दे सकते हैं। शर्त बस ये है कि आप कंपाउंडिंग से मजबूती से जुड़े रहें। हम कहते हैं, मेरे पास तो इतने कम पैसों से कुछ खास नहीं होगा। अरे, हाथी को देखो, उसके पास तो ताकत है, बस इस्तेमाल करने से डरता है। आपने देखा, एक पैसा हर महीने डबल होकर 60+ करोड़ तक पहुंच जाता है। 10,000 की इन्वेस्टमेंट 700 करोड़ तक पहुंच सकती है और महज 1 से 2% के रिटर्न डिफरेंस से सालों में करोड़ों का फर्कन हो जाता है। ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन है कि कंपाउंडिंग अपने शुरुआती धीमे रफ्तार को बाद में रॉकेट मोड में बदल देती है। अब सवाल है, क्या आप हाथी की तरह जंजीर को स्वीकार कर लेंगे या अपनी फाइनेंशियल जर्नी में कंपाउंडिंग का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करेंगे? आपको बस 2 चीजों पर फोकस रखना है, टाइम और रेट। लंबी अवधि में लगातार इन्वेस्ट कीजिए और रिटर्न बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इस पोस्ट को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी टैग कर दें, ताकि वे भी कंपाउंडिंग की ताकत को समझकर अपनी फाइनेंशियल जर्नी तेज कर सकें। कोई भी सवाल या राय हो तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं पढ़ने और जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप सच में करोड़पति बनने का ख्वाब रखते हैं तो मैंने अपने इसी फेसबुक पेज पर ऐसे बनते हैं करोड़पति, रिच डैड पुअर डैड बुक समरी भी अपलोड कर रखा है, उसे जरूर देखें।